अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमने किसी काम से यूनिवर्सिटी जाना था तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। 2-2.5 घंटे लगते हैं जाने में और 2-2.5 घंटे लगते हैं आने में, इतना ही जैसे लाहौर से फैसलाबाद। तो हम सुबह जल्दी जल्दी उठे ताकि जो है सुबह सुबह जो होता है रश ट्रैफिक का वो कम होता है। लेकिन सुबह सुबह उठना भी एक बहुत बड़ा काम है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर मजबूरी थी, जाना था। तो हमें यूनिवर्सिटी में वैसे काम तो 10 मिनट का ही था, लेकिन जो ज़लालत है वो 5-6 घंटे की है। क्योंकि यहाँ पर आपको मौसम का पता नहीं चलता, एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है, एकदम से तेज़ हवाएं चल जाती हैं, बादल आ जाते हैं और एकदम से आपको धूप निकल आती है। तो वैसे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हर घंटे बाद, हर 10 से 15 मिनट बाद, बिल्कुल आप मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है बारिश का, बिल्कुल पता नहीं चलता। और जो ये हल्की हल्की बारिश होती रहती है बड़ी आवाज़ारी देती है ना, तो इसमें बंदा पूरी तरह से भीगता है, बस हल्का हल्का सा इफ़ेक्ट ही देती है ये बारिश। लेकिन चलो खैर है। वैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी का ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आपको जो है वो रोज़ रोज़ नहीं जाना पड़ता, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद महीना, ये मतलब ऐसे बुलाते हैं। फिर उसके बाद ये ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह आपसे करवाते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह और प्रोजेक्ट्स वगैरह सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के लिए ही बुलाते हैं। अगर प्रेजेंटेशन के दिनों में भी कोई ट्रैफिक का इशू हो या कोई मतलब मौसम वगैरह ख़राब हो, तो वो आपको इतनी रिलैक्सेशन दे देते हैं कि वो आपको कहते हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन ही मतलब सबमिट करा दो। वरना तो पाकिस्तान में तो ये लोग तो हद ही करते थे, इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी, हम आपको शॉर्ट अटेंडेंस कर देंगे, पेपर में नहीं बैठने देंगे और एट द एंड ऑफ द डिग्री आपका जो है वो 10-12 हज़ार का फ़ाइन बना देते हैं कि आपने इतनी छुट्टियां की हैं। तो ये बड़ा मतलब यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि आप पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो जी नाश्ता सुबह किया नहीं था क्योंकि जल्दी जल्दी में निकले थे, तो मैंने अपने साथ मैकरोनी रख ली, क्योंकि यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला हिसाब तो है नहीं कि हर गली के कोने पे कोई ना कोई स्टॉल लगा हुआ है, कोई समोसे लगे हुए हैं, कोई जलेबियाँ लगी हुई हैं, नान चने। यहाँ पे तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं मिलती। ये चीज़ मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे जो था स्ट्रीट फूड वो बहुत ज़्यादा पसंद था। अब जी मौसम अचानक चेंज हो गया है, तेज़ धूप निकल गई है, यहाँ पे बारिश भी होती है तो उसके बाद जो ठंड होती है वो भी एक्सट्रीम होती है, अगर धूप निकलती है तो वो भी एक्सट्रीम ही होती है। इतनी तेज़ धूप थी कि बस बर्दाश्त नहीं होती, दिल कर रहा था कि छाँव आ जाए, अब धूप अच्छी नहीं लग रही। तो जी जितनी हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो है वो जल्दी यूनिवर्सिटी पहुँचें, जिसके लिए हम सुबह सुबह जल्दी भी उठे, लेकिन यहाँ पे मोटरवे पे कोई काम वगैरह, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उन्होंने जो है आधी मोटरवे जो थी एक साइड की वो बंद की हुई थी, जिसकी वजह से आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। वो जो हमें 2 घंटे में पहुंचना था, तो इस ट्रैफिक की वजह से जो है हमें 3 घंटे लग गए जाने में। ये देखिए इन्होंने ये लगाए हुए हैं कि इस साइड की मोटरवे बंद है, तो गाड़ियों का जो मोशन है वो भी ज़्यादा स्लो हो गया था। जैसे यहाँ पे लोग छोटे छोटे काम के लिए मोटरवे बंद करते हैं, जब दिल चाहता है हर दूसरे तीसरे दिन मोटरवे जो है वो बंद हुई होती है। तो फाइनली हम जो हैं अब यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि अगर आपने कहीं अपनी गाड़ी पे जाना है तो आपको सबसे जो आपके लिए टास्क है, मेजर टास्क है, वो है आपको पार्किंग ढूंढना। यहाँ पे पार्किंग आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हम पार्किंग ढूंढते ढूंढते हमने यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लिया, लेकिन हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। फिर बहुत मुश्किल से जाके हमें एक जगह पे जो है वो पार्किंग मिली। तो जी गाड़ी में धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई थी, तो जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले हैं तो हमें लग पता गया, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। जैसे ही हम मतलब धूप से निकल के छाँव में जाते थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती थी, लेकिन जब धूप में जाते थे तो सुकून आ जाता था, दिल करता था कि बस बंदा इधर धूप में ही खड़ा रहे। हम शायद बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए हमें अपने अलावा यहाँ पे कोई और बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। तो यूनिवर्सिटी वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, अगर तो ऐसे ही धूप निकली रहे तब तक, वरना तो इस एरिया में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती। जब ऐसे धूप निकली हो, मज़े का मौसम हो, तो ही मज़ा आता है। तो हमने कहा हम जिस काम के लिए आए हैं पहले हम वो काम जल्दी जल्दी कर लें, तो बाकी चीज़ें फिर घूमना फिरना जो है वो बाद में, क्योंकि हम आज कोई क्लास लेने या पढ़ने तो आए नहीं थे। तो जी काम, जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हमारा हो गया है। अब हम सोच रहे थे कि कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि हम कहीं जाएं और वहाँ से कुछ खाएं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे हम कैफ़े में गए, वहाँ पे हलाल सेक्शन था, तो हमने वहाँ से लिए चिकन समोसास और
ऐसे तो और भी चीज़ें हैं बर्गर्स वगैरह, लेकिन ये हलाल नहीं है, तो फिर हमने समोसों से गुज़ारा किया। वैसे तो समोसे शक्ल से ठीक थे लेकिन अंदर से कुछ ख़ास नहीं थे, कुछ इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, लेकिन चलो बस गुज़ारा करना था सो कर लिया। उसके बाद हम बाहर निकले ही हुए थे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली जाए। तो जी हम मॉल में आ गए। फिर उसके बाद एक इंडियन रेस्टोरेंट था, चिट एंड चैट, जिसका मतलब बहुत फ़ेमस था। उसके गोलगप्पों के बारे में इसके मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े थे, क्योंकि यहाँ से मैंने जहाँ कहीं से भी गोलगप्पे खाए हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मीठे मीठे से, तो इसके मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े थे। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं यहाँ के। लेकिन यहाँ के जो गोलगप्पे थे वो इतने बेस्ट थे, इतने मज़े के थे, क्योंकि मैं जब से आई हूँ यहाँ पे मैं तो तरस गई थी गोलगप्पों के लिए। तो यहाँ के गोलगप्पे बहुत बहुत बेस्ट हैं। जो जो लोग यहाँ मैनचेस्टर रहते हैं वो यहाँ के गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करें। समोसे इतने अच्छे नहीं थे, मतलब बस एवरेज थे, लेकिन गोलगप्पे बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट थे। तो खैर मज़ा आ गया गोलगप्पे खा के। फिर जी उसके बाद सुबह से निकले हुए थे तो इतने थक गए थे कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि घर जाके कुछ बना के खाएं। तो हमने सोचा कि आज डिनर जो है वो हम बाहर से कर लेते हैं। तो हम बट कढ़ाई पे आए, तो यहाँ से फिर हमने रोस्ट और कढ़ाई ऑर्डर की। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही था। थक हम बहुत ज़्यादा गए थे, अब घर जाके बस अब रेस्ट ही करना है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।